नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में बात कर रहे थे मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम लोग चर्चा कर रहे थे जो भी बहुत सारे टॉपिक्स थे उन सारे के सारे टॉपिक्स की। इसके पहले हम लोगों ने समझा हुआ था कि सीमांत लागत क्या होता है। तो उसी सीमांत लागत के टॉपिक से जुड़ा हुआ एक और टॉपिक आता है अवशोषण लागत, यानी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो आज हम लोग समझेंगे कि अवशोषण लागत किसे कहते हैं। इसमें हम लोग तमाम तरह की बातों को समझेंगे और जानेंगे। यहाँ पे कहा गया है कि सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि अवशोषण लागत का मतलब क्या होता है। अवशोषण लागत का अर्थ यानी मीनिंग ऑफ अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अवशोषण लागत जिसे पूर्ण लागत भी कहते हैं, यानी अवशोषण लागत का दूसरा नाम पूर्ण लागत यानी कुल लागत होता है। यह किसी उत्पाद के साथ जुड़े सभी प्रकार के लागतों को पता लगाने का एक प्रबंधकीय लेखा पद्धति है। सबसे पहली बात आपको समझनी है कि जो भी अवशोषण लागत है वह एक प्रबंधकीय लेखा पद्धति है। और आगे समझना है कि यह एक ऐसी प्रबंधकीय लेखा पद्धति है जिसके द्वारा जो भी उत्पाद हैं जिनका उत्पादन हो रहा है उनसे जुड़े हुए जो भी तमाम तरह के लागत हैं उन सभी लागतों का पता लगाने के लिए इस मेथड का, इस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। अकाउंटिंग में, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के जो भी रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं उनमें आगे कहा गया है कि अवशोषण लागत पद्धति का इस्तेमाल करके प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार की लागतों का पता लगाया जा सकता है। कि अगर कोई भी कंपनी है वह अवशोषण लागत पद्धति का इस्तेमाल कर रही है, यानी अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड का इस्तेमाल कर रही है, तो उसके द्वारा वह उस कंपनी के साथ जो भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार की लागतें जुड़ी हुई हैं, यानी दोनों प्रकार के कॉस्ट हैं जो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों हैं, उनका पता लगाया जा सकता है इसके द्वारा। आगे कहा गया है कि प्रत्यक्ष लागतों में उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले सामग्री, श्रम तथा अप्रत्यक्ष लागतों में उत्पादन में लगे फैक्ट्री किराया, प्रशासनिक व्यय, बीमा एवं अन्य लागत शामिल हैं। नॉर्मल सी बात है। कहा जा रहा है आगे कि अवशोषण लागत में जिन लागतों को अवशोषित किया जाता है अर्थात जिनका पता लगाया जाता है उसमें स्थिर लागत यानी फिक्स्ड कॉस्ट, परिवर्तनशील लागत यानी वेरिएबल कॉस्ट तथा अर्ध परिवर्तनशील लागत यानी सेमी वेरिएबल कॉस्ट शामिल हैं। परिवर्तनशील लागत उत्पादन में लगे सामग्री की मात्रा को घटाते बढ़ाते रहते हैं, जहां स्थिर लागत का कोई भी प्रभाव नहीं होता, तथा अर्ध परिवर्तनशील लागत भी तमाम तरह से उत्पादन पर प्रभाव डालते रहते हैं। ये क्लियर कट बात है, मीनिंग हो गई किसकी, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की। आगे कहा गया है कि अवशोषण लागत की परिभाषा क्या होती है। डेफिनेशन ऑफ अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, इसमें कहा गया है कि अवशोषण लागत को कुल लागत या परंपरागत लागत के रूप में भी जाना जाता है। एक नया नाम सुन लीजिए, अवशोषण लागत को ही कुल लागत और परंपरागत लागत भी कहते हैं। यह उत्पादन की प्रक्रिया यानी प्रोडक्शन प्रोसेस में लगने वाले सभी लागतों को एक साथ जोड़ने और फिर प्रति यूनिट अर्थात प्रति इकाई लागत का निर्धारण करने की एक प्रबंधकीय लेखा विधि है। ठीक है, तो क्या होता है, इसमें कहा जा रहा है कि जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस में यानी प्रोडक्शन हो रहा है उस प्रोडक्शन में जितने भी कॉस्ट आ रहे हैं सबको एक साथ लाने का यानी उनको जोड़ने का और उसके बाद से प्रति इकाई कितना कॉस्ट आ रहा है इसका पता लगाने का एक मेथड है क्या, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। इस विधि के माध्यम से व्यवसायों को उनके वित्तीय वर्ष के शेष में उल्लिखित स्टॉक के मूल्य का पता लगाने में मदद मिलता है, यानी सहायता मिलती है। तो ये नॉर्मल सी बात कही गई है इसमें डेफिनेशन में। आगे कहा जा रहा है कि अवशोषण लागत के घटक यानी एलिमेंट्स ऑफ अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अवशोषण लागत के घटकों में निम्न को समझा जा सकता है। अब ये कौन कौन से घटक हो सकते हैं आगे हम लोग देखेंगे। पहला है प्रत्यक्ष सामग्री लागत, दूसरा है प्रत्यक्ष श्रम लागत, तीसरा है
परिवर्तनीय विनिर्माण उपरिव्यय और चौथा है स्थिर उत्पादन उपरिव्यय। तो ये तमाम तरह की बातें हैं किससे, अवशोषण लागत से जुड़ी हुई, यानी अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से जुड़ी हुई। यदि आपके पास और कोई प्रश्न है मैनेजमेंट अकाउंटिंग से तो उन सारे के सारे प्रश्नों को बेझिझक हमें जरूर भेजें। आपके सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोग जरूर देंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें और लाइक कर दें। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।